हेलो फ्रेंड्स। स्टॉक इन 3 मिनट्स में आज हम बात करने वाले हैं एक नए आईपीओ की। आईपीओ का सीज़न चल रहा है और इस वक्त कई आईपीओज लाइन में लगे हुए हैं। इन्हीं में 4 अगस्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इस दिन कई आईपीओज आने वाले हैं और उन्हीं में से एक आईपीओ है विंडॉल्स बायोटेक का। और ये अपने आप में ही बिल्कुल एक अलग तरह की कंपनी होगी जिसमें आज तक लिस्ट नहीं हुई है एनएससी में, इसलिए इसका रिस्पॉन्स कैसा होता है ये देखने लायक होगा। लेकिन उम्मीद तो यही है कि बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स हो सकता है। और इसका कारण क्या है बताते हैं। जैसा कि मैंने बताया, अभी तक कोई फार्मा फॉर्मुलेशन कंपनी एनएसए में लिस्टेड नहीं है और विंडोज़ ये पहली कंपनी होगी जो इसमें लिस्ट होने वाली है। ये दवा कंपनी है विंडोज़ बायोटेक। 401.53 करोड़ रुपए जुटाने के लिए ये 4 अगस्त को आईपीओ में उतरने मार्केट में उतरेगी आईपीओ के। कंपनी के पास पब्लिक इश्यू सब्सक्रिप्शन के लिए 4 अगस्त को खुलेगा और 6 अगस्त को बंद हो जाएगा। इस साल का 31वां आईपीओ है ये। कई आईपीओ आ चुके हैं जैसा कि मैंने बताया। और अभी हाल ही में कुछ दिनों में करीब करीब 8 से 10 आईपीओ आपके सामने इसी महीने आके गए हैं, जिसमें जोमेटो, तत्व फाइनेंस, जीआर इंफ्रा, क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी जैसे कुछ आईपीओ है जिनने बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया। और अभी दो आईपीओज, 2-3 आईपीओज जो रोलेक्स रिंग और दूसरे जो आईपीओज आने वाले हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के, इनका रिस्पॉन्स आना बाकी है। और अगले अगले महीने यानी कि अगस्त की शुरुआत के पहले ही हफ्ते में ढेरों आईपीओ आने वाले हैं। इनमें कंपनी का जो इशू का ये जो होने वाला है, इसका प्राइस बैंड विंडोज बायोटेक का 448 से 460 रुपये के बीच रखा गया है। और निवेशक कम से कम 30 शेयरों के स्लॉट में या इसके मल्टीपल में अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ के लिए इस तहत 165 करोड़ रुपए के नए शेयर्स जारी करेंगे और 51.42 लाख के इक्विटी शेयर्स के लिए ऑफर फॉर सेल लाया जाएगा। इसके तहत प्रमोटर विमला विंदलास अपने सारे 11.36 लाख इक्विटी शेयर्स बेच देंगी। वहीं निवेशक टेनो इंडिया प्राइवेट इक्विटी फंड 2 भी अपने सारे 40.6 लाख इक्विटी शेयर्स बेच देगा। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, डीएम कैपिटल एडवाइजर्स, आईआईएफएल सिक्योरिटीज इनकी बुक रनिंग के लीड मैनेजर हैं। आईपीओ का 50% से ज़्यादा हिस्सा क्यूआईबी के लिए आरक्षित होगा। एनआईए के लिए 15% रिजर्व रखा गया है। बाकी हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए रखा गया है। इस आईपीओ की खास बात यह है कि अभी तक कोई फार्मा फॉर्मुलेशन कंपनी लिस्टेड नहीं है। और अगर विंडोज लिस्ट होती है तो ये इस तरह की पहली कंपनी होगी और कंपनी आईपीओ से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए करने वाली है, नए उपकरण खरीदने के लिए करने वाली है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है इस कंपनी के लिए कि इसके पास कर्जा उतारने के लिए नहीं बल्कि अपने डेवलपमेंट के लिए ये इस तरह का आईपीओ लॉन्च होने वाला है। कंपनी का काम क्या है ये समझने के लिए अगर मैं बताऊं तो कंपनी देश में फार्मास्यूटिकल्स फॉर्मुलेशन, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीडीएमओ की 5 बड़ी कंपनियों में से एक है। ये प्रोडक्ट डिस्कवरी से लेकर इसके डेवलपमेंट, लाइसेंसिंग, जेनेरिक प्रोडक्ट के साथ कॉम्प्लेक्स जेनेरिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट और बिक्री में सक्रिय है, यानी कि सेल्स में। और ये अपने ओवर द काउंटर और अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं जिनके खुद के प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी आईपीओ से जुटाई गई पूंजी का इस्तेमाल देहरादून में अपनी फैक्ट्री की कैपेसिटीज़ को बढ़ाने के लिए करने वाली है, उनके लिए लाइक इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए करने वाली है, जैसा कि मैंने बताया। और इस कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो फ्यूचर के लिए भी काफ़ी सेफ है। कोरोना के टाइम पे जैसा कि आपने देखा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा मेडिसिन और टेलीकॉम सेक्टर्स को ही हुआ था। लेकिन मेडिसिन के सेक्टर में भी जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है क्योंकि जिस भी देश में डेवलपमेंट होता है वहाँ का मेडिकल सेक्टर अपने आप तरक्की की ओर बढ़ने लगता है क्योंकि लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं, ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तो इसका बिजनेस मॉडल बिल्कुल सेफ है फ्यूचर के लिए। और अपना खुद का भी ये प्रोडक्ट बना रही है, इसलिए दोनों हाथों में लड्डू है। इसलिए इस स्टॉक में निवेश करना बहुत ही होशियारी का काम रहेगा। और जैसा मैंने बताया, रिटेल निवेशकों के लिए बाकी का हिस्सा जो आरक्षित है वो भी बहुत बड़ा हिस्सा है, यानी कि 35% हिस्सा। जबकि देवयानी और जो दूसरे आईपीओज आए हैं उनमें इतना बड़ा रिटेल निवेशकों के लिए हिस्सा नहीं रखा गया था। तो इसमें आपको शेयर अलॉट होने के चांसेस भी कहीं ज़्यादा है। इसी वजह से आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए।
इस तरह की और जानकारी के लिए अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।